हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स को स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। विद आवर प्रेजेंट डे लाइफस्टाइल एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज़ अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। तो ये क्या कह रहे हैं, हमारे डेली लाइफस्टाइल की वजह से एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, हमें इन पर विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है। द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, भाई एनवायरनमेंट पोल्यूट कैसे हो रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है केमिकल्स का यूज़ करते हैं। केमिकल्स क्या होते हैं, वो भाई अफेक्ट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को भी और हमें भी। ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैज़ कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू दिस पोल्यूशन। तो ये आगे यही कह रहे हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का डिमांड जो है एग्रीकल्चर में बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, पोल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। Of course, we have now realized that there are problems associated with the overuse of chemical fertilizers. तो इन्होंने यही कहा है कि क्या है, ये एक प्रॉब्लम कॉज करते हैं अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो। ठीक है। तो एंड देयर इज़ ए लार्ज प्रेशर टू स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो क्या है, हम क्या यूज़ करना चाहते हैं, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे, फिर उससे क्या होगा, पॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है। तो यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, तो इसमें क्या यूज़ किया जाएगा, बायो फर्टिलाइजर्स। अब बायो फर्टिलाइजर्स क्या होता है, आर ऑर्गेनिजम्स डेट एनरिच द न्यूट्रेंट्स क्वालिटी ऑफ द सॉइल, मतलब सॉइल की न्यूट्रेंट क्वालिटी को इंक्रीज कर दे। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स। अब एग्जाम्पल कौन से हैं, अब कौन इन्हें भाई कौन कौन से बायो फर्टिलाइजर्स में आते हैं, कौन सी चीज़ें, तो क्या है वो बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म बोला है ना इन्होंने, तो वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, सोर्स क्या क्या है उनके, बैक्टीरिया, फंगाई, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स है। इंपॉर्टेंट है इसकी हर एक लाइन। ठीक है। तो अब आगे देखिए क्या है, यू हैव स्टडी अबाउट द नोड्यूल्स ऑफ द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। अगर आप लेग्यूमिनस प्लांट की तरफ देखते हैं, ठीक है, जो दाल वाले प्लांट होते हैं, ठीक है, लेग्यूम वाले जो प्लांट होंगे, उनकी रूट्स में नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होंगे, बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया कैसे हैं, सिम्बायोटिक है। ठीक है। तो कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है वहाँ पे, राइजोबियम। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, भाई दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, ये प्लांट के अंदर रहता है, प्लांट इसकी रिक्वायरमेंट, बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रहा है, और बैक्टीरिया इनकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करता है। तो बैक्टीरिया जो है इन्हें क्या देता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमें क्या है, लेग्यूमिनस प्लांट से प्रोटीन मिलता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। अब आगे देखिए, आगे बता रखा है इन्होंने, दीज बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म विच इज़ यूज्ड बाय प्लांट उसको यूज़ कर रहे हैं एज ए न्यूट्रेंट। ठीक है। अब दूसरे और कौन से बैक्टीरिया है, अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो कई दूसरे बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को, और वाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल, और वो क्या है, फ्री लिव कर रहे हैं, मतलब फ्रीली रहते हैं। ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं है वो। तो वो एग्जाम्पल कौन से है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया का नाम क्या है, एजोस्पाइरलम और एजेटोबैक्टर। ठीक है, दस एनरिचिंग द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सॉइल, और वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन कंटेंट को एनरिच कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं फंगाई के बारे में। अब फंगाई क्या है, तो ये भी क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन को शो करता है। ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर कौन सा एग्जाम्पल दे रखा है, फंगाई
आर आल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट। जब फंगाई प्लांट के साथ एसोसिएट होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। ठीक है, तो माइको वर्ड जो होता है फंगाई से रिलेटेड है, क्योंकि फंगाई की जो बॉडी होती है वो माइसीलियम से बनी होती है। ठीक है, तो मैनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा। तो इन्होंने जीनस का नाम बताया है, वो क्या बनाता है, माइकोराइजा बनाता है, मतलब वो प्लांट के साथ एसोसिएट होते हैं। ठीक है, द फंगल, अब देखो सिम्बायोटिक बोला है तो भाई दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो क्या हेल्प कर रहे हैं वो देखेंगे हम। द फंगल सिम्बायोन्ट्स इन दीज एसोसिएशंस एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, फंगल क्या करेगा, वो सॉइल से फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और क्या कर देगा, पास कर देगा प्लांट को। ठीक है, प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन शो अदर बेनिफिट, तो सच एज रेजिस्टेंस टू रोट बोर्न पैथोजेंस। तो और बेनिफिट कौन कौन से हैं, तो इन्होंने ये बोला है, सॉरी रोट बोल दिया था मैंने, रूट बोर्न पैथोजन, मतलब जो रूट को अफेक्टेड करते हैं उनके अगेंस्ट क्या है, रेजिस्टेंस पावर। ठीक है, आ जाती है उनमें टॉलरेंस टू सैलिनिटी। अगर मान लो भाई साल्ट की कंसनट्रेशन सॉइल में सॉरी ज़्यादा है तो वो टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, ड्राउट कंडीशन आ जाए तब उसे भी क्या है, टॉलरेट किया जा सकता है। एंड एन ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस प्रकार क्या है, वो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे भाई माइकोराइजा कैसे काम करता है। तो आगे क्वेश्चन है, कैन यू टेल व्हाट एडवांटेज द फंगस डिराइव फ्रॉम दिस एसोसिएशन। अब इन्होंने कहा है कि फंगस कैसे डिराइव करता है, भाई उन प्लांट को इतना वो हो रहा है, मतलब सारी चीज़ें मिल रही है, फंगस हेल्प कर रहा है फॉस्फोरस को आगे प्लांट के पास पास करता है, तो फंगस को उन भाई प्लांट से क्या मिल रहा है। ठीक है, तो फंगस को क्या मिल रहा है, उसको एक शेल्टर मिल रहा है। ठीक है, वहाँ पे तो अब आगे देखिए, साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफिक माइक्रोब्स। हमने एग्जाम्पल किया था ना साइनोबैक्टीरिया, तो उसके बारे में बता रहे हैं। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है, ऑटोट्रोफिक माइक्रोब्स है। ठीक है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो मतलब वाइडली डिस्ट्रीब्यूट है एक्वेटिक रीजन में भी और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी। ठीक है, ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नाम कौन कौन से हैं, एनाबिना, नोस्टोक, ओसिलेटोरिया। देखिए साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, अगर एग्जाम्पल पूछते हैं तो ध्यान में रखिए एनाबिना, नोस्टोक और ओसिलेटोरिया बोलोगे। और वैसे फ्री लिविंग अगर वो बैक्टीरिया पूछेंगे तो एजिटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। इन पैडी फील्ड्स साइनोबैक्टीरिया सर्व एज इम्पोर्टेंट बायोफर्टिलाइजर्स। तो इन्होंने ये कहा है कि पैडी फील्ड्स में जो धान की खेत जो होते हैं उसकी खेती में साइनोबैक्टीरिया जो है वो बायोफर्टिलाइजर्स के रूप में काम करता है। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी आल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर। तो ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरिया को ही कहते हैं हम ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो इनके अंदर वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनका कलर ग्रीन होता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोला है। ये फोटोसिंथेटिक है, मतलब खुद फूड बनाते हैं। ठीक है, आल्सो ऐड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल, ये ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करते, तो ये कीमोसिंथेटिक भी न्यूट्रिशन शो करते हैं, जिसकी वजह से जब ये ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल के अंदर ऐड करेंगे तो फर्टिलिटी क्या है, सॉइल की इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, currently in our country a number of biofertilizers are available commercially in the market and farmer use these regularly in their field टू रिप्लेंस सॉयल न्यूट्रेंट्स। ठीक है, अब क्या है, जो फार्मर जो होते हैं वो बायो फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर पा रहे हैं क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, ताकि सॉइल की न्यूट्रेंट्स को रिप्लेस कर सके दोबारा से, उसके अंदर न्यूट्रेंट्स को कंप्लीट फिल कर सके। ठीक है, मतलब हार्म ना पहुँचे सॉइल को।
तो एंड टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब जब बायो फर्टिलाइजर्स हमें मिल रहे हैं, अवेलेबल है, तो क्या है, जो डिपेंडेंस है केमिकल फर्टिलाइजर्स की वो कम होती जा रही है। ठीक है, आई होप आप ये बायो फर्टिलाइजर्स जो है समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो ये चैप्टर हमारा अब कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।